Hey students, now I am going to explain chapter 11 from here to there. जैसा कि टाइटल से समझ में आ रहा है, यहाँ से वहाँ। आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे ट्रेन की। ट्रेन एक टाइप का व्हीकल है जिसके द्वारा हमारी जर्नी बहुत इजी हो जाती है। लेट्स स्टार्ट। The train. Come on, children. Let's play a game. Climb aboard the chugging train. Blow your whistles and take your seats on two shoulders if you please. यानी कि इसमें जो बच्चे आपको दिख रहे हैं, देखिए ये ट्रेन बना रहे हैं और छुक छुक ट्रेन का गेम खेल रहे हैं। तो बच्चे आपस में आप कॉल कर रहे हैं कि चलो आओ और हम एक गेम खेलते हैं। सभी ऊपर चढ़ेंगे और ट्रेन की जो फक फक की आवाज़ होती है उसके साथ हम हमारा गेम शुरू करेंगे। ब्लो योर विसल्स का मतलब होता है कि आप सीटी की आवाज़, विसल्स में सीटी, आप सीटी की आवाज़ करते हुए आएंगे और अपनी सीट को आप चूज़ कर लेंगे, अपनी सीट आप ले लेंगे। आप चाहो तो शोल्डर पर भी हाथ रख सकते हैं, जैसा कि आपकी इच्छा हो। फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बट इन अ लाइन, डोंट रन आउटवर्ड। स्टे इन अ लाइन एंड शट योर आईज। विथ ओपन आईज यू विल नथिंग स्पाई। मीन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड यानी आगे पीछे, पीछे आगे। लेकिन आपको लाइन में ही रहना है, आपको लाइन के बाहर नहीं जाना है। जब ये छुक छुक ट्रेन वाला गेम खेलते हैं तो इसका रूल ये है कि सभी बच्चे एक लाइन में रहेंगे, कोई भी लाइन के आउट नहीं जाएगा और आप सभी एक लाइन में स्टे करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। जब आप आंखें खोलेंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं है, यानी कि आप जासूसी नहीं कर रहे हैं। स्पाई, स्पाई में जासूस। Chuk, chuk, chuk. The train is on its way. Stop, stop, stop. All the stations say. ट्रेन कैसी आवाज़ करती है? छुक 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 करती हुई अपने वे यानी रास्ते पर आगे बढ़ती है। और जब स्टेशन आता है तो स्टॉप 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 मीन्स रुक 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 के साथ स्टेशन पर रुकती है। ऑन रोड्स ऑफ आयरन वी मूव टू एंड फ्रो। Here come two lights and there they go, across the meadows, over the hills, past aching farmer temples, mills, past village wells and a lush green field with broken walls and a potato field। यहाँ ये बताया गया है कि जो ट्रेन है वो एक प्लेन रोड यानी जो सड़क होती है इस पर नहीं चलती है, बल्कि इसका एक डिफरेंट वे होता है जिस पर ये मूव करती है, रन करती है, जो कि आयरन का बना होता है। आपने देखा होगा कि ट्रेन जो है वो रेल की जो पटरियाँ होती हैं यानी कि लोहे से बनी होती है, उन्हीं पर ही ट्रेन चलती है और इधर उधर वो आगे बढ़ती है। उसकी जो लाइट है, लाइट से वो अपना रास्ता बनाती हुई आगे चलती है। अक्रॉस द मीडोज़ ओवर द हिल, यानी कि वो इधर उधर से पहाड़ियों को पास करते हुए, फार्मर्स टेम्पल्स, मिल्स सभी को पास करते हुए, गांव के कुएं, ग्रीन फील्ड इन सभी को पास करते हुए एक पोटैटो फील्ड यानी कि आलूओं के मैदान से ट्रेन आगे निकल रही है। ट्रेन छुक 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 की आवाज़ के साथ चल रही है। छुक छुक छुक, द ट्रेन इज ऑन इट्स वे। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ऑल द स्टेशन से। यानी कि जब ट्रेन छुक 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 की आवाज़ के साथ आगे बढ़ती है तो स्टेशन पर आने पर स्टेशन कहता है रुक रुक रुक। स्मोकी क्लाउड्स, फेयर्स एंड क्राउड्स, विलेज फेयर्स, riders on mares, flock of birds, clustered herds, bridges and paths, धोबी घाट्स, small tea shops, puddles and flogs। यानी कि जो ट्रेन है
वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए स्मोकी क्लाउड यानी कि धुएं वाले जो बादल हैं उनको पार करती हुई बहुत सारा जो क्राउड बना हुआ है, फेयर का क्राउड है, उसको क्रॉस किया उसने। गांव के मेलों को क्रॉस किया, घोड़ियों की सवारी की, बर्ड्स का झुंड मिला, हट्स क्लस्टर्ड। हट्स क्लस्टर्ड मतलब बहुत सारी, गांव में आपने देखा होगा विलेज में कि आपको बहुत सारी हट्स यानी झोपड़ियाँ देखने को मिलती हैं। तो ट्रेन उन क्लस्टर्स यानी कि झोपड़ियों के समूह को भी पार करते हुए, ब्रिज और पाथ पर आगे बढ़ते हुए, धोबी घाट को क्रॉस करते हुए, स्मॉल टी शॉप्स एंड पडल्स एंड फ्लॉग्स यानी पोखर एंड उसके झुंड्स को क्लियर करते हुए ट्रेन आगे की ओर बढ़ती है। छुक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे। ट्रेन छुक छुक की आवाज़ के साथ आगे बढ़ती है और जब कोई स्टेशन आता है तो रुक रुक की आवाज़ के साथ वो रुकती है। ये पोएम हिंदी पोम रेलगड्डी से ली गई है जिसको कि हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। नाउ हाउ डिड यू लाइक द पोम? हैव यू एवर ट्रेवल इन अ ट्रेन व्हेन? क्या आपने ट्रेन में सफ़र किया है और कब? हाँ, आपने ट्रेन में सफ़र किया है जब आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हैं, अपनी ग्रैनीज हाउस या ग्रैंडमा हाउस जाते हैं, तब ट्रेन से हम ट्रैवल करते हैं। कैन यू ट्रेन मूव एनीवेयर? नो, ट्रेन कैन नॉट मूव एनीवेयर, इट्स ओनली मूव ऑन रेल्स। वॉट इज़ मीन्ड बाय रोड्स ऑफ आयरन? आपने देखा होगा कि जो ट्रेन होती है वो पटरियों पर चलती है, आयरन रोड्स पर चलती है। यानी आयरन रोड्स का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पाथ ट्रेन के लिए बनाया जाता है जो कि उसकी पैरेलल दो लाइंस चलती हैं आयरन रॉड की, जो कि इसका प्रॉपर वे कहलाता है। नाउ व्हाट प्लेस डिड द ट्रेन पास बाय? मेक अ लिस्ट। आपने अभी इस पोम में देखा कि जो ट्रेन है वो कहाँ से पास होती हुई निकल रही। आपको एक लिस्ट बनानी है। अक्रॉस द मीडोज, ओवर द हिल्स एंड एजिंग फार्मर, टेम्पल्स एंड मिल्स, ग्रीन फील्ड्स, पोटैटो फील्ड्स, इन एरिया से होते हुए ट्रेन आगे की ओर बढ़ती है। नाउ नेक्स्ट, विच व्हीकल हैव यू ट्रैवल्ड इन? राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। यानी कि आपने किन किन व्हीकल से ट्रैवल किया है उन्हें आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। आंसर इज आई हैव ट्रैवल्ड इन अ स्कूटी, कार, बस, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन एट्सेट्रा। यानी कि मैंने कई तरह के डिफरेंट व्हीकल से क्या किया, ट्रैवल किया है। नाउ let's meet some children and find out how they spent their vacation. चलिए यहाँ पर हम कुछ बच्चों से मिलते हैं और ये देखते हैं कि उन्होंने अपने वैकेशंस किस तरह से स्पेंड किए। I went to my uncle who lives in Delhi. Earlier we used to go from the railway station to his house in a bus. This time it was great fun. We went by the train which went through an underground tunnel. We did not even come to know cars were running on the road above the tunnel. यानी कि इसमें ये जो बच्ची है वो बता रही है कि उसके जो अंकल हैं कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। जब वो उनके घर जाने के लिए निकली तो रेलवे स्टेशन पहुंची और वहाँ से उसने, लेकिन उसको वहाँ जाने के लिए उसने लेकिन बस के द्वारा उसके अंकल के घर गई और वहाँ उसके साथ उसने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद उसको आगे पहुँचने के लिए उसने ट्रेन का सहारा लिया जो कि अंडरग्राउंड टनल से पास हो रही थी और उसने ध्यान दिया कि ऊपर जब उसकी ट्रेन टनल के अंदर से पास हो रही थी तो ऊपर से जो रोड बनी हुई थी टनल के, उस पर बहुत सारे व्हीकल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स मूव कर रही थी। एंड नाउ नेक्स्ट, it was my bua's wedding
I met many relatives. We had a good time eating, drinking and playing. Bhaiya come from America is an aeroplane engine. He came from so far but reached here in one day. Bua looked very beautiful. She was going in the palanquin. यानी कि ये बच्चा बता रहा है कि उसकी बुआ की शादी थी। जब वो वहाँ गया तो अपने बहुत सारे रिलेटिव से मिला यानी रिश्तेदारों से मिला, और वो कहता है कि वहाँ पर हमने खूब खाया पिया, खूब खेला, एंजॉय किया। उसके जो भाई हैं वो अमेरिका में रहते हैं। वो प्लेन के द्वारा उस मैरिज में आए, जो कि बहुत दूर है, लेकिन एक दिन में ही उन्होंने अपनी जर्नी पूरी कर ली। यानी कि वो एरोप्लेन से इजी वे में अपनी बुआ की शादी में आ सके। और उसकी बुआ शादी में बहुत सुंदर लग रही थी। एट लास्ट जब वो गई तो वो पालनक्यू यानी कि पालकी के द्वारा गई। आई वेंट टू मेट माई नानीज हाउस इन केरला। यानी मेरी जो नानी है, ये बच्ची बोल रही है, मेरी जो नानी है वो कहाँ रहती है? केरल में रहती है। मैं वहाँ गई। वेयर शी लिव्स देयर इज़ वाटर एवरीवेयर। यानी कि वो जहाँ रहती है वहाँ चारों तरफ क्या है? पानी ही पानी है। फ्रॉम द स्टेशन वी कुड हैव टेकन अ बस और अ कार टू रीच हर हाउस। यानी कि हमें स्टेशन से उनके घर पहुंचने के लिए कार या बस के द्वारा वहां तक हम पहुंच सकते हैं। इंस्टेड वी टुक अ बोट स्ट्रेट टू हर हाउस। लेकिन तभी हमने क्या देखा कि इसकी जगह पर उनके घर जाने के लिए हमको एक बोट नज़र आई। आई फेल्ट अ लिटिल स्ट्रेंज बट वी हैड फन। मतलब मुझे देख के थोड़ा सा डर लगा, लेकिन बहुत मैंने इंजॉय किया। इस तरह आपने देखा कि जो बच्चे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स के द्वारा ट्रैवलिंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट, वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वैकेशन. The bus moved on the zigzag road on high mountains. It was very scary. When we looked down, we had to walk long distance in Shimla. My daddy would get tired very quickly. We would make her ride on the horse. I never got tired. I enjoyed walking. ये बच्चा बताता है कि हम हमारे समर वेकेशंस में कहाँ गए थे घूमने के लिए? शिमला गए। शिमला किसके द्वारा गए? बस के द्वारा गए। वहाँ की जो रोड है वो माउंटेन्स, चूँकि शिमला जो है वो माउंटेन एरिया में सिचुएटेड है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए उसकी जो जिगजैग रोड होती हैं उनको क्रॉस करके शिमला तक पहुँचा जाता है। वो कभी ऊपर कभी नीचे दिखाई देती हैं, और जब वह आगे बढ़े तो वहाँ शिमला का जो डिस्टेंस है वो बहुत लंबा है। इस कारण से उसकी जो दादी है वो क्या हुआ? जल्दी थक गई। क्योंकि उनको आगे जाना था तो वो पैदल चलने में सक्षम नहीं थी, तो उनके लिए उनकी राइड के लिए क्या लिया गया? एक हॉर्स लिया गया, जिस पे वो आसानी से आगे बढ़ सकी। लेकिन ये बच्चा कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं थका और मैंने इस वैकेशन को बहुत इंजॉय किया। नाउ नेक्स्ट, माई खाला लिव्स वेरी क्लोज टू आवर हाउस. ये बच्ची बताती है, खाला, खाला यानी मौसी। बच्ची बता रही है कि मेरी जो मौसी हैं वो मेरे घर के बहुत ही पास रहती हैं। वेन एवर आई फील लाइक गोइंग टू हर, तो मैं कभी भी उनके घर जाने के लिए चली जाती हूँ। आई क्विकली क्लाइंब ऑन माई बाइसिकल एंड रश टू हर प्लेस. माँ एंड छोटू हैव टू टेक अ रिक्शा टू गो टू नानीज हाउस. यानी कि मैं क्या करती हूँ, मैंने अपनी साइकिल उठाई और मैं फटाफट से उनके घर पहुँच जाती हूँ। और मेरी जो माँ और छोटू है वो नानी के घर आने के लिए क्या करते हैं? रिक्शा लेते हैं। रिक्शे के द्वारा वो नानी के घर आसानी से पहुँच पाते हैं। I went to my Mamaji's village from the railway station. There is no bus going to his village. So we went in a bullock cart. We crossed lush green field on the way to the village. I loved the sound of the bells and tied around the necks of the bulls. यानी कि बच्चा बता रहा है कि जो मेरा मामा जी का घर है वो कहाँ पर है? गांव में है। वहाँ पर कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है और ना ही वहाँ तक कोई बस जा सकती है। तो हम वहाँ गांव तक पहुँचने के लिए किसके द्वारा गए? ब्लॉक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी की सहायता से
हम गए। जब हम बैलगाड़ी से जा रहे थे यानी कि ब्लॉक कार्ट से हम मामा जी के घर जा रहे थे, तो रास्ते में हमको बहुत सारी ग्रीन फील्ड्स मिले, हरे भरे खेत देखने को मिले, जिसको उसने बहुत इन्जॉय किया। इसके साथ ही उसे एक बहुत ही स्वीट वॉइस आ रही थी, एक साउंड आ रहा था जो कि किसका था, जो उसमें बैल बंधे हुए थे, ऑक्स बंधे हुए थे, उनके गले में घंटी बंधी हुई थी और उनके चलने से क्या हो रहा था, जो बैल है वो वॉइस कर रही थी, उसका बहुत स्वीट वॉइस आ रहा था, जिसको उस बच्चे ने बहुत इन्जॉय किया। नाउ विच ऑल व्हीकल्स डिड द चिल्ड्रन ट्रैवल इन, यानी बच्चे, आपने देखा कि बच्चों ने किन किन व्हीकल्स के द्वारा ट्रैवल किया। बस, मेट्रो ट्रेन, एरोप्लेन, बोट, हॉर्स राइड, ब्लॉक कार्ट, बाइसिकल, रिक्शा, कार, ट्रेन, इस तरह बहुत सारे डिफरेंट व्हीकल्स के द्वारा हम ट्रैवल करके आसानी से कहीं भी पहुंच सकते हैं। नाउ हाउ वुड यू चूज टू गो फ्रॉम योर हाउस टू द प्लेस रिटन बिलो, राइट इन द बॉक्स, यानी कि जब आपको अपने घर से इन डिफरेंट प्लेसेस जाना है तो आप किन किन व्हीकल्स का यूज़ करेंगे। नंबर 1, स्कूल जाने के लिए हम स्कूल बस या बाइक का यूज़ करते हैं। रिलेटिव हुज, ट्रेन एंड बाय बस। अक्रॉस द रिवर, अगर हमको रिवर क्रॉस करना है तो किससे करेंगे, इन अ बोट। एंड अक्रॉस द सी को यानी कि समुद्र हम किसके द्वारा क्रॉस करते हैं, शिप के द्वारा। नानीज हाउस, ट्रेन एंड एरोप्लेन। फ्रेंड्स, बाइसिकल। मार्केट, बाय वॉक। इस तरह डिफरेंट वेज के द्वारा हम आगे कहीं भी इजी वे में जा सकते हैं। नाउ बेस्ड ऑन देयर आर व्हीकल कैन रन, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, यानी कि आप मोस्ट ऑफ आपने देखा कि 3 टाइप्स ऑफ व्हीकल्स होते हैं, लैंड व्हीकल्स, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में डिफरेंट व्हीकल्स होते हैं, जिसमें 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, 8 व्हीलर्स होते हैं, जिसमें कार, स्कूटी, बस, बाइक, ट्रक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स होते हैं जो कि लैंड ट्रांसपोर्ट्स कहलाते हैं। एंड बेस्ड ऑन वेयर अ व्हीकल कैन रन, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, यानी कि ऐसे कुछ व्हीकल्स हैं जो कि वाटर में फ्लो करते हैं, वाटर के ऊपर फ्लो करते हैं, और इसके 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 शिप, नंबर 2 बोट एंड नंबर 3 सबमरीन। नाउ नेक्स्ट, बेस्ड ऑन वेयर अ व्हीकल कैन रन, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। यहाँ पर भी जो एयरवेज होते हैं ये भी 3 टाइप्स होते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट में भी 3 टाइप्स होते हैं, एक तो होते हैं एरोप्लेन, सेकेंड टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर, और थर्ड जो कि होते हैं वो होते हैं जेट प्लेन। नाउ write up front of each picture what the vehicle is used for in the spaces provided. Draw the picture of some other vehicle, write their names and what they used for. All are these vehicle used for. यहाँ आपको कुछ vehicles दिए गए हैं, उनके बारे में आपको बताना है कि इनको हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए एक आपको हैंड कार्ट दिख रही है, इसका यूज़ किस में करते हैं। हैंड कार्ट इज़ यूज्ड बाय वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेलर टू कैरी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर आर्टिकल्स, यानी कि ये जो हैंड कार्ट है इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेचने के लिए करते हैं, और कई लोग इसके ऊपर सामान रख के भी लेकर जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, आपको यहाँ रेड कलर की एक गाड़ी दिख रही है, ये क्या है, मेल वैन इज़ यूज्ड टू टेक मेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि हम जो चिट्ठियाँ जो पार्सल भेजते हैं वो इस तरह की मेल वैन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है। नाउ नेक्स्ट, साइकिल, एक आपको यहाँ साइकिल दिख रही है, ये साइकिल किसके लिए यूज़ होती है, साइकिल फॉर द डिसेबल्ड, यूज्ड बाय डिसेबल्ड पीपल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस तरह की जो साइकिल है जो स्पेशल डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए यूज़ की होती है, वो लोग इस साइकिल के द्वारा
कहीं भी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इट ट्रैक्टर इज यूज्ड बाय फार्मर फॉर टिलिंग द फील्ड, यानी ट्रैक्टर का यूज़ फार्मर्स के द्वारा फील्ड में किया जाता है। नाउ नेक्स्ट यू आर वॉचिंग अ एम्बुलेंस। एम्बुलेंस इज यूज्ड टू टेक पेशेंट टू द हॉस्पिटल्स। एम्बुलेंस का काम क्या होता है? पेशेंट को हॉस्पिटल्स तक पहुंचाने का। एंड एट लास्ट स्कूल बस। स्कूल बस कैरीज चिल्ड्रन फ्रॉम होम टू स्कूल एंड फ्रॉम स्कूल टू होम। स्कूल बस के द्वारा बच्चे घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से घर आते हैं। इस तरह डिफरेंट व्हीकल्स का डिफरेंट प्लेस पर यूज़ होता है। नाउ फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ डिड पीपल ट्रेवल 50 years ago। वर द प्रेजेंट मीन्स ऑफ ट्रेवल अवेलेबल एट दैट टाइम ऑल्सो। आपके घर में जो 50-year-old पर्सन है, आप उनसे पूछिएगा कि वो जब उन्हें कहीं जाना होता था तो वो किस तरह के व्हीकल्स के द्वारा दूसरी जगहों पर जाया करते थे, या किस तरह के व्हीकल्स को वो लोग यूज़ किया करते थे। कैन यू इमेजिन विच व्हीकल पीपल विल यूज़ फॉर ट्रैवल 20 years फ्रॉम नाउ। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो 20 साल पहले जो लोग हैं वो, या 20 साल बाद लोग किस तरह के व्हीकल्स को यूज़ करेंगे। आस्क योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स एंड फिल इन द टेबल, यू कैन ऐड मोर। मतलब यहाँ पर जो टेबल दी गई है उसमें आपको अपने फैमिली मेम्बर से पूछना है कि आफ्टर 20 ईयर आप किस तरह की व्हीकल्स का यूज़ करेंगे। अगर आज आपसे पूछा जाए कि आप किस तरह का करेंगे तो आता है बैटरी पावर्ड बाइसिकल। फ्रेंड का आंसर क्या आया? सोलर स्कूटर। चाचा जी ने क्या बोला? सोलर कार। एंड टीचर इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा। इस तरह ये देखिए स्टूडेंट्स कि समय के साथ साथ जो व्हीकल्स हैं उनमें भी चेंजेस आते जाते हैं। नाउ इफ एनीबडी मेक अ छुक छुक साउंड, यू नो एट वंस दैट इट इज़ बीइंग मेड फॉर अ ट्रेन। यदि आपको छुक छुक की आवाज़ सुनाई देती है तो ये क्या शो करती है कि एक ट्रेन है। फ्रॉम द साउंड गिवन बिलो यू कैन टेल विच व्हीकल इट इज़। वन एग्जाम्पल इज गिवन। यहाँ पर आपको कुछ साउंड दिए गए हैं, उनको बताना है कि ये किन व्हीकल्स के हैं। छुक 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 कौन सा व्हीकल करता है? यस, ट्रेन। पी पी स्कूटर। पॉ पॉ ट्रक। टुप टुप हॉर्स कार्ट। घर घर मोटरसाइकिल। ट्रिंग ट्रिंग बाइसिकल। इस तरह एवरी व्हीकल का डिफरेंट साउंड होता है। So at last, thank you so much everyone for watching the video.